दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 राष्ट्रवादियों का महाकुंभ रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप जाएं, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इधर आप देख रहे हैं माधवी लता जी, और डॉक्टर आनंद रंगनाथन भी होंगे, इसमें विष्णु शंकर जैन भी होंगे। इसके अतिरिक्त कुल 80 से अधिक प्रबुद्ध लेखक, चिंतक, वक्ता, सभी राष्ट्रवादी महानुभाव यहाँ आपको मिलेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप कृपया अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें, इसको सफल बनावें। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की ठसक उतारने का प्रयास किया, लेकिन आप ये जानिए कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को भी मिडिल फिंगर दिखा दी। वो कैसे दिखा दी? आप सभी को पता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ। जो मुख्य बातें उसकी हैं वो अभी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन जो विशेष बात ये हुई है कि एक जो बड़ा डायरेक्शन दिया था और ये कहा था कि भाई जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की सख्ती ना की जाए। तो भाई साहब, अभी आधे घंटे पहले ममता दीदी की पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर, शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया है और उन्होंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट को कि ए सुप्रीम कोर्ट, ये है तुम्हारी औकात, हम तुमको ठेंगे पे रखते हैं। तुम क्या सोचते हो कि तुम वहाँ बैठ के दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर रखी बड़ी बड़ी कुर्सियों से कुछ कह दोगे तो ममता दीदी की सेहत पे कोई असर पड़ जाएगा? कुछ नहीं पड़ेगा। लाठीचार्ज कर दिया। ले आओ तुम। प्रोटेस्टर्स को धमकाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जो सारे कार्य हो रहे थे वो बदस्तूर जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने सही पूछे तो ममता दीदी को एक एस्केप रूट दिया था। जी हाँ, क्योंकि रूल ऑफ लॉ यदि समाप्त हो जाता है किसी स्थान पर, और रूल ऑफ लॉ के समाप्त होने के बहुत सारे जो अवयव हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं स्पष्ट पश्चिम बंगाल में, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। और उस रूल ऑफ लॉ के कोलैप्स के कारण प्रेसिडेंट्स रूल का जो है वो रियल खतरा मंडरा रहा है ममता दीदी की सरकार पर, लेकिन उससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ा। वो एस्केप रूट जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये कह के कि भाई आप 2 दिन में हमें सीबीआई रिपोर्ट कर दे, और जो वैंडलिज्म कैसे हुआ, और भाई एफआईआर में देरी कैसे हुई, आपका जो क्राइम सीन है वो कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हुआ, और बाद में वहाँ पर जो है वो दंगाई गुंडई कैसे हुई, कैसे लोग घुसे वहाँ पर, और जो पुलिस थी वो क्या कर रही थी, प्रिंसिपल को दोबारा कैसे लगा दिया गया, तो प्रिंसिपल के ऊपर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। ये सारे कठिन प्रश्न पूछे गए, लेकिन कठिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ बेशर्म वकील तो रहते ही हैं। हर ऐसी सरकार के पास, पश्चिम बंगाल के सरकार के पास भी कपिल सिब्बल तो हैं ही, वो तो हर इस तरह के प्रश्न का बेशर्मी से जवाब दे जाएंगे। आखिरकार तो सुप्रीम कोर्ट को बातचीत तो वकीलों से ही करनी है ना, वो कोई ममता दीदी को तो बुला के धमकाएंगे नहीं, बात वकीलों से ही करेंगे, और वकील तो उनके अपने ही होते हैं। तो भाई कपिल सिब्बल के सामने, अभिषेक मनु सिंघवी के सामने जो कोर्ट है वो भी संयत ही रहता है। वैसे तो खिंचाई तो ममता बनर्जी की तगड़ी हुई, और शॉर्ट ऑफ सेइंग कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, ये कहा नहीं, लेकिन जो कुछ भी प्रश्न पूछे उससे यह स्पष्ट दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है। और मज़े की बात यह है कि अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरजी कार हॉस्पिटल की जो सुरक्षा है वो केंद्रीय एजेंसियां करेंगी, और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जो है वो आरजी कार मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा करेगी। एक जो लार्जर इशू है मेडिकल फ्रेटर्निटी की सुरक्षा का, जिसके बारे में कई बार बात होती रहती है, कई सारे प्रोफेशंस जो हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए स्पेशल लॉस चाहते हैं, वकील भी चाहते हैं। मेडिकल वाले तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, और मेडिकल वाली जो बात है वो तो हर एक व्यक्ति को टच करती है। राजस्थान में बताइए आप, यहाँ तो वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून बना के भेज दिया गया था, वो भी पास नहीं हुआ है, वो बात अलग है।
तो एक नेशनल टास्क फोर्स बना दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो उसमें डाल दिए गए। वो हमारे चर्चा का वो विषय नहीं है। और चर्चा का विषय ये है कि उन्होंने हमारी ममता दीदी के लिए, यानी कि ममता दीदी की सरकार के लिए क्या कहा। और ममता दीदी की सरकार के लिए आपको बताएं कि यहाँ तक कह दिया गया सॉलिसिटर जनरल की ओर से कि साहब कि डीजीपी को तो हटा दीजिए, क्योंकि जो पुलिस है वो पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं। उनका इंटरेस्ट केवल ये है कि कोई बोल नहीं पाए, सबके मुंह पे ताला लगा रहे। तो इसी संदर्भ में कोर्ट ने यह आदेश दिया कि कोई भी प्रोटेस्टर जो है उसके साथ में पुलिस वो इस तरह की सख्ती का बर्ताव ना करे। जो भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स हैं या कोई कुछ बात कर रहे हैं, उसको इस प्रकार का ट्रीटमेंट ना दिया जाए। जैसा मैंने कहा कि इस 1 या 1.5 घंटे इस निर्देश के पास होने के बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज वापस कर दिया कलकत्ते में और सबको बता दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट को अपने जूते की नोक पर रखती है। आज सवेरे मैंने इसके ऊपर चर्चा की थी कि भाई प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं और होम मिनिस्टर से मिलने वाले हैं गवर्नर, मिल के उनको पश्चिम बंगाल के हालात की जानकारी देंगे। उसके बाद फिर ये हियरिंग हो गई तो ये माना जा रहा था कि भाई हियरिंग ने ये मामला जो है कम से कम 2-4 दिन के लिए तो टाल दिया है, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है सीबीआई से और लोकल पुलिस से, कलकत्ता पुलिस से। तो जब स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में तो संभवतः सरकार जो है वो 4 बार सोचेगी प्रेसिडेंट रूल लगाने के पहले। लेकिन ममता दीदी तो फिर ममता दीदी हैं, तो उन्होंने लाठीचार्ज करवा ही दिया है। अब ले लो आप सुप्रीम कोर्ट, आप तो 3 दिन बाद बैठोगे, क्योंकि आपने जो है वो नेक्स्ट डेट फ्राइडे की दी है। तो वो फ्राइडे तक तो ममता दीदी पता नहीं क्या क्या कर जाएंगी, आप लोग बस देखते रहो। उसके बाद आप यदि अपना गुस्सा अधिक प्रदर्शित करोगे तो हो सकता है कि हमारे जो भारत सरकार है वो सोचे इस बारे में। हालांकि ये सरकार तो पहले ही बता रही है कि ये कहने को तो ये बहुत दृढ़ता से काम कर रही है, बहुत मजबूत है, और वह ऐसा ही दिखाने का प्रयास करती है कि जैसे कि वो फुल मेजॉरिटी में है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भाई लंगड़ी सरकार तो लंगड़ी सरकार ही होती है, उसकी तो बहुत सारी मजबूरियां होती ही होती हैं। आज जैसे लैटरल रिक्रूटमेंट वाला जो नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया गया, और मुझे लगता है लैटरल इंडक्शन होगा भी नहीं। अब इसको ये किसी एक सिस्टेमिक ढंग से करने का प्रयास किया जा रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। एडहॉक तो होता ही रहेगा, आप कहाँ से कब रोक पाए हो और कब रोक पाओगे। एडहॉक में तो आप जानते हैं कांग्रेस तो एक्सपर्ट थी, वो पता नहीं किसका किसका उसने जो है सेक्रेटरी पद पर सीधे अपॉइंटमेंट कर दिया था, मनमोहन सिंह इंक्लूडेड। मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह, अहलूवालिया, सारे के सारे सेक्रेटरीज लग गए थे सीधे सीधे। तो वो जिसको ऐसा करना होगा तो वो करते रहेंगे। मतलब ये अल्लाह गुल्ला करके राहुल गांधी और राहुल गांधी के चमचों ने ये और कर दिया कि भाई जो सरकार कर रही थी स्वेच्छाचारिता से, वो स्वेच्छाचारिता से ही करती रहे, उसको सिस्टमेटाइज ना करे। अब प्रेसिडेंट्स रूल लगना मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग लाजिम हो गया है, अपरिहार्य हो गया है। मैंने पूरा मुंबई जो जजमेंट था उसको डिस्कस किया था, आपको ध्यान है, आज सवेरे मैंने डिस्कस किया था और बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें जिसमें ये लिखा हो कि साहब कि नहीं आप जो है वो नहीं कर सकते। बस यही बाइंडिंग है कि आप कोई भी उसको एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, डिसॉल्व नहीं करेंगे जब तक कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं उसको स्वीकृति ना दे दें। अब तो राहुल गांधी भी बीच में बोल गए थे और राहुल गांधी की भी ऐसी तैसी कर दी ममता दीदी ने, तो उसके बाद फिर राहुल गांधी भी चुप है। राहुल गांधी तो अभी लगे हुए हैं अपने दलितों के निहितार्थ ढूंढने। ये अलग बात है कि देवराज दलित की उदयपुर की हत्या जो हुई, उनके विशेष समुदाय जो उनके प्रिय हैं उन्होंने उसमें से किसी ने की, तो उसके बारे में उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आपको ये भी ध्यान है कि सूरज नाम का व्यक्ति जो किसी मुस्लिम युवती से विवाह करने का इच्छुक था, तो उसकी हत्या करके उसको फांसी पे लटका दिया गया पेड़ से। उसके बारे में भी नहीं निकली कि दलित नर्स का रेप हो गया,
मुरादाबाद में विशेष समुदाय ने किया, विशेष समुदाय की महिला भी इसमें सम्मिलित थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन दूसरी बात लेके एक किसी दलित युवक की साधारण हत्या लेके और उसको लेके जो है वो बड़े उतावले हो रहे हैं। तो भाई राहुल गांधी जी की तो विश्वसनीयता वैसे तो ममता बनर्जी की भी दृष्टि में बची नहीं है, लेकिन ममता दीदी की जो विश्वसनीयता है उसको लेके ममता दीदी ने जो इंडी अलायंस से एक तरह का बिल्कुल गठजोड़ तोड़ लिया सा है, उसको लेके उनको और समस्या इसलिए आने वाली है कि यदि प्रेसिडेंस रूल लगा तो उनको इंडी का समर्थन संभवतः नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने जो जिसको हम कहते हैं बर्निंग द ब्रिजेस, तो उन्होंने अपने जो ब्रिजेस हैं वो बर्न कर लिए हैं इनके साथ में, अपने पुल जला लिए हैं जहाँ से वो एस्केप कर सकती थी, भाग सकती थी सिचुएशन को बचाने के लिए, वो अब नहीं बचे हैं उनके पास में। उनकी राजनीतिक स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। और जिस तरह से उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही मध्यमा का प्रदर्शन किया है, इस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने मध्यमा का जो प्रदर्शन किया है, उसके बाद तो भाई स्थिति और भी गंभीर हो गई है। तो मुझे लगता है कि केंद्र को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या यह सरकार पश्चिम बंगाल में चलने लायक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।